21 दिन में सुपर ह्यूमन बनने की चुनौती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में दूसरों से आगे कैसे निकल जाते हैं, जैसे उनके पास कोई सुपर पावर हो। लेकिन सच तो यह है कि सुपर ह्यूमन बनने के लिए ना किसी जादू की जरूरत होती है, ना किसी खास टैलेंट की। बस एक चीज चाहिए, सही आदतें। यही राज हमें टाइनन की मशहूर किताब सुपर ह्यूमन बाय हैबिट सिखाती है। ये किताब बताती है कि हमारी असली ताकत किसी बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है जो हम हर दिन अपनाते हैं। और यही कहानी है अर्जुन वर्मा की, एक आम लड़के की जिसने सिर्फ 21 दिन में अपनी जिंदगी बदलने की चुनौती ली। कोई सुपर पावर नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ आदतों की ताकत। पर सवाल यह है, क्या तुम भी अर्जुन की तरह खुद को बदल सकते हो? अगर हां, तो तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा पर जो तुम्हें भी सुपर ह्यूमन बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी इस चुनौती को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब बदलने का समय आ गया है, तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं अर्जुन की कहानी, सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत। अध्याय 1, आदतों की ताकत। रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में अर्जुन वर्मा अपने मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी बार स्क्रॉल करता है। एक और वीडियो, एक और पोस्ट, और अचानक उसे एहसास होता है सुबह का अलार्म बजने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। यार, कल से पक्का जल्दी सोऊंगा, अर्जुन ने खुद से कहा और मोबाइल साइड में रख दिया। लेकिन ये बात उसने पिछले 6 महीनों से हर रात कही थी। एक चैलेंज जो जिंदगी बदल सकता है। अगली सुबह ऑफिस में उसकी आंखें भारी थीं। बॉस की मीटिंग में वो बार बार जम्हाई ले रहा था। तभी उसके दोस्त विक्रांत ने उसे छेड़ा और बोला, क्या हुआ भाई, कल रात फिर देर तक नेटफ्लिक्स देख रहे थे क्या? अर्जुन हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खुद ही महसूस हो रहा था कि उसकी बुरी आदतें उसकी जिंदगी पर हावी हो रही थीं। उस शाम विक्रांत ने अर्जुन को एक किताब दी, सुपर ह्यूमन हैबिट। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में बदलाव चाहिए तो इसे पढ़ और 21 दिन का चैलेंज ले। सुपर ह्यूमन बनने की पहली शर्त, आदतों की ताकत। अर्जुन ने किताब के पहले अध्याय में पढ़ा कि हमारी जिंदगी हमारे आदतों का कुल योग होती है। जो लोग सुपर ह्यूमन की तरह लगते हैं, वो असल में बस छोटी छोटी सही आदतों को लगातार अपनाते हैं। किताब में लिखा था, तुम्हें अपने सुपर ह्यूमन वर्जन की तलाश नहीं करनी, तुम्हें उसे बनाना होगा, और ये छोटी छोटी आदतों से ही बनेगा। अर्जुन को ये लाइन अंदर तक हिला गई। उसने ठान लिया, अब बस बदलाव जरूरी है। पहला कदम, एक आसान आदत। पहले दिन उसने तय किया कि वो रात में 10 बजे मोबाइल बंद कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 10 बजते ही उसका दिमाग कहने लगा, बस 5 मिनट और। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगली सुबह जब वो थोड़ा ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था, तब उसे समझ आया, छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं। 21 दिन की चुनौती शुरू होती है। अर्जुन ने विक्रांत को फोन किया, भाई, मैं 21 दिन का चैलेंज ले रहा हूं। विक्रांत हंसा और बोला, बढ़िया, पर याद रख, सुपर ह्यूमन बनने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार जरूरी है। अब अर्जुन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। हर दिन एक छोटी आदत को अपनाना और खुद को पहले से बेहतर बनाना। क्या अर्जुन इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आदतें मजबूत और टिकाऊ बनाई जाती हैं। अध्याय 2, आदतों को मजबूत और टिकाऊ कैसे बनाएं। रात के 10 बजे अर्जुन वर्मा अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। कुछ दिनों पहले तक यही समय होता था जब वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने धीरे से फोन रखा, एक लंबी सांस ली और अपने कमरे की लाइट धीमी कर दी। ये उसकी नई आदत का दूसरा दिन था, लेकिन दिमाग अब भी शैतानी कर रहा था। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लो। यार, एक यूट्यूब वीडियो ही तो है, फिर सो जाना। अर्जुन ने महसूस किया कि आदतें बनाना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने किताब के अगले अध्याय में पढ़ा था, अगर तुम अपनी आदतों को मजबूत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें उन्हें सिस्टम में ढालना होगा, ना कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना।
आदतों को टिकाऊ बनाने के 3 सुपर ह्यूमन नियम। अर्जुन ने अगले दिन ऑफिस में विक्रांत को बताया कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, भाई, सिर्फ सोचना नहीं, अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा। फिर उसने 3 सुपर ह्यूमन नियम बताए जो अर्जुन की आदतों को मजबूत बना सकते थे। 1. ट्रिगर सेट करो, ट्रिगर योर हैबिट। हर अच्छी आदत के लिए एक ट्रिगर जरूरी होता है। ट्रिगर मतलब वो चीज जो आपको याद दिलाए कि ये काम करना है। अर्जुन ने अपनी सोने की आदत के लिए एक नया ट्रिगर सेट किया। रात 9:45 पर अलार्म बजते ही वो मोबाइल को दूसरी तरफ रख देगा और एक किताब पढ़ेगा। 2. माइक्रो स्टेप्स अपनाओ, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। अर्जुन को समझ आ गया कि अगर वो एकदम से रात 2 बजे से सीधा 10 बजे सोने की कोशिश करेगा तो ये असंभव होगा। इसलिए उसने छोटे छोटे बदलाव किए। पहले 11 बजे, फिर 10:45, फिर 10:30 और धीरे धीरे 10 बजे तक लाया। 3. अपनी आदतों को ट्रैक करो, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर एक 21 दिन का हैबिट ट्रैकर बना लिया। हर दिन जब वो अपनी नई आदत निभाता तो वो ग्रीन मार्क लगाता, और अगर गलती होती तो रेड क्रॉस। विक्रांत ने बताया, भाई, अगर एक दिन गलती हो जाए तो चिंता मत कर, बस कोशिश करो कि 2 दिन लगातार गलती ना हो। पहले हफ्ते की चुनौती, क्या अर्जुन जीत रहा था? 7 दिन बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आदतें अब मजबूत हो रही हैं। वो 10 बजे सोने की आदत में आ रहा था। सुबह जल्दी उठकर ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। उसकी एनर्जी और फोकस पहले से ज्यादा हो गई थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या वो अगले 14 दिनों तक इसे बनाए रख सकता है? अर्जुन को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। दुनिया की रुकावटें और बहाने। क्या वो टिके रह पाएगा? अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे बाहरी दुनिया की बाधाओं से बचकर अपनी आदतों को बचाया जाए। अध्याय 3, बहानों और बाधाओं को हराने का गेम। यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, बस एक दिन इंस्टाग्राम चला लूं। ठंड बहुत है, सुबह जल्दी उठकर क्या ही मिलेगा। वीकेंड है, चलो आज तो देर तक जाग ही सकते हैं। अर्जुन वर्मा ने 10 बजे बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिमाग की चालाकियों को सुना। आज 10वां दिन था और अब बहाने उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जब दुनिया तुम्हारी आदतों के खिलाफ हो जाए, अर्जुन को समझ आ गया था कि आदत बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बनाए रखना असली चुनौती है। पहले हफ्ते तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। ऑफिस में देर तक काम करने की मजबूरी, वीकेंड पर दोस्तों की पार्टी, सोशल मीडिया की लत जो धीरे धीरे वापस खींचने लगी। वो जानता था कि अगर आज उसने एक बहाना मान लिया तो कल फिर वही होगा। तो क्या किया जाए? सुपर ह्यूमन स्ट्रेटजी, बहानों को हराने के 3 फॉर्मूले। अर्जुन ने विक्रांत से बात की और उसे अपनी मुश्किलें बताईं। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये सिर्फ तेरे बहाने हैं, इनका इलाज है मेरे पास। और फिर उसने 3 सुपर ह्यूमन फॉर्मूले बताए। 1. अगर तब प्लान, इफ देन प्लानिंग। अगर कोई बाधा आए तो पहले से तय कर लो कि क्या करना है। अगर ऑफिस में देर तक काम करना पड़े तो मैं सोने से पहले 5 मिनट रिलैक्स करूंगा और फिर मोबाइल दूर रख दूंगा। अगर दोस्त बाहर जाने को कहें तो मैं पार्टी में जाने से पहले ही मोबाइल साइलेंट कर दूंगा। अगर सोशल मीडिया पर जाने का मन करे तो मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। द स्मॉलेस्ट वर्जन। अगर पूरा काम करने का मन न हो तो उसका छोटा वर्जन करो। अगर सुबह 6 बजे उठने का मन नहीं हो रहा तो 6:30 पर उठो, लेकिन उठो जरूर। अगर 30 मिनट एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है तो सिर्फ 10 मिनट करो। अगर सोने से पहले किताब पढ़ने का मन नहीं तो बस 2 पेज पढ़ लो। आदतें टूटती नहीं, बस छोटी हो जाती हैं। अगर हम उन्हें छोटा कर लें तो भी वो बनी रहती हैं। 3. नो 0 डेज रूल। अर्जुन ने किताब में पढ़ा था, कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तुमने अपनी आदत के लिए कुछ भी ना किया हो। मतलब, भले ही हालात खराब हों, कुछ ना कुछ जरूर करो। थका हुआ महसूस कर रहे हो तो बस 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। मोबाइल की लत लग रही है तो 10 मिनट बिना फोन के बैठो। अर्जुन बनाम बहाने, कौन जीतेगा? अब अर्जुन ने हर बहाने का जवाब पहले से तैयार कर लिया।
रात के 10 बजे जैसे ही उसके मन में सोशल मीडिया खोलने का ख्याल आया, उसने खुद से कहा, अगर मोबाइल देखने का मन हो रहा है तो मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी किताब पढ़ूंगा। और बस उसने फोन नहीं उठाया। उसने गेम जीत लिया था। अब 21 दिन की चुनौती के अंतिम चरण में अर्जुन को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। आदत को अपनी पहचान में बदलना। क्या वो अपनी आदत को लाइफस्टाइल बना पाएगा? अगले अध्याय में देखेंगे सुपर ह्यूमन बनने का आखिरी पड़ाव। अध्याय 4। जब आदतें पहचान बन जाएं। रात के 9:50 पर अर्जुन वर्मा अपने कमरे में था। उसने फोन को साइलेंट किया, टेबल पर रख दिया और एक किताब उठाई। यह अब एक नियमित रूटीन बन चुका था। आज 20वां दिन था। उसे याद आया कि 21 दिन पहले जब उसने ये चुनौती शुरू की थी तो उसे यकीन ही नहीं था कि वो इसे निभा पाएगा। लेकिन आज अब ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उसकी पहचान बन रही थी। आदतें सिर्फ एक नियम नहीं, एक पहचान होती हैं। अर्जुन को किताब में पढ़ी एक लाइन याद आई, अगर तुम बदलाव चाहते हो तो सिर्फ आदतें मत बदलो, खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगो जो उन आदतों को निभाता है। मतलब, अगर तुम हर दिन लिखते हो तो तुम एक राइटर बन जाते हो। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम एक फिटनेस पर्सन बन जाते हो। अगर तुम हर दिन जल्दी सोते हो तो तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। अर्जुन को समझ आ गया कि अब उसे खुद को उस इंसान की तरह देखना है जो अच्छी आदतों को अपनाता है, ना कि सिर्फ किसी चैलेंज को पूरा कर रहा है। सुपर ह्यूमन लेवल अनलॉक। जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाएं। अब अर्जुन को कोई याद नहीं दिला रहा था कि उसे 10 बजे सोना है। कोई घड़ी का अलार्म नहीं बज रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। वो खुद ब खुद इस आदत को निभाने लगा था। अब ये बस एक नियम नहीं था, ये उसकी लाइफस्टाइल थी। 21 दिन का आखिरी दिन, असली बदलाव का एहसास। 21वें दिन सुबह जब अर्जुन अलार्म से पहले ही उठ गया तो उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। अब मैं वही इंसान बन चुका हूं जो मैं बनने आया था, एक सुपर ह्यूमन। उसे अब समझ आ गया था कि सुपर ह्यूमन बनने का राज सिर्फ ताकत या स्पेशल पावर में नहीं, बल्कि हर दिन सही आदतों को अपनाने में है। अब तुम्हारी बारी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। क्या तुम भी तैयार हो? अगर तुम भी एक सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो तो याद रखो, छोटी छोटी आदतों से शुरू करो। बहानों को हटाओ और सिस्टम बनाओ। खुद को उस इंसान की तरह देखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि सुपर ह्यूमन बनने का राज सिर्फ एक आदत में छुपा होता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके छोटे छोटे बदलावों का नतीजा है। अर्जुन वर्मा की तरह आप भी अपनी जिंदगी को सिर्फ 21 दिनों में बदल सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें, अपनी आदतों में सुधार लाएं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ हैं और सुपर ह्यूमन बनने की चुनौती स्वीकार करते हैं, तो एक बार और सोचें, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी पूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए GA बुक क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए अपनी सुपर ह्यूमन यात्रा की शुरुआत करें।